सुप्रभातम। आज हम सभी बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के रघुवंश महाकाव्यम के श्लोक पढ़ेंगे। आपने विगत रघुवंश महाकाव्यम की कक्षाओं में आप सभी ने 8 श्लोक पढ़े थे। उन सभी श्लोकों की विषय वस्तु के बारे में भी आपको जानकारी होगी कि रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग के प्रारंभ में एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा दृश्य आता है जो वशिष्ठ आश्रम रहता है और उस आश्रम में राजा दिलीप व रानी सुदक्षिणा कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा में रत रहते हैं। और प्रथम श्लोक में ही आया था कि वह रानी सुदक्षिणा उस नंदिनी के गंध आदि माला आदि समर्पित करके और उसके बाद में उसके बछड़े को बांध करके उसको विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है। राजा दिलीप उसके पीछे पीछे चलता है और उसको वन में विचरण करवाता है और बड़ी ही अद्भुत उसका वर्णन किया जाता है। और राजा दिलीप पुनः थोड़ी दूर जाने के बाद में रानी सुदक्षिणा को पुनः लौटा देता है और उसके बाद में जब वह गाय चलती है तो वह चलता है, गाय रुकती है तो वह रुक जाता है, उसके पानी पीने पर ही वह पानी पीता है। इस प्रकार से एक राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा और नंदिनी, इन तीनों चरित्रों के आसपास ही जो 8 श्लोक हम सभी ने पढ़े वो सब आसपास ही रहते हैं। आज रघुवंश महाकाव्यम का नवम श्लोक आता है। नवम श्लोक के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो विसृष्ट वो श्लोक है, विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य ऐसा श्लोक है, नवम श्लोक है, वो सभी हम पढ़ेंगे। यह आपके इस स्लाइड में देखिएगा, रघुवंश महाकाव्य का ये श्लोक है। ये 10 नंबर लगा दिए परंतु ये 9 नंबर श्लोक है। अब देखो श्लोक के सस्वर वाचन की बात आती है। मैंने आपको बताया था कि इसमें उपजाति नामक छंद है। उपजाति छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। चलो देखते हैं। उपजाति में 4 चरण होते हैं, पहला यह, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 चरण में आप गिन सकते हो, 11 वर्ण है। अब इसको बोलेंगे कैसे, रुकना हमें 11 वर्णों तक है। मैं बोल के बता देता हूँ, आप भी इसका प्रयास अनुवाचन कीजिएगा। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमापाशभृता समस्य उदीरयामासुरिवोन्मदानाम् आलोकशब्दं वयसां विरावै। यह श्लोक है जिसमें 4 चरण है। अब इस श्लोक का अर्थ हम सभी देखेंगे। मैं इसका पदच्छेद करके आपको बता देता हूँ। पहला इसमें देखो पद है विसृष्ट, फिर है पार्श्व अनुचरस्य। पार्श्व और अनुचरस्य दोनों शब्दों में दीर्घ संधि हो रखी है। पार्श्व का ए और अनुचर का ए और ए मिलकर आ होते हैं। अस्तु विसृष्ट पार्श्व अनुचरस्य। आगे तस्य पार्श्वद्रुमाः पाशभृता समस्य उदीरयामासुः, विसर्ग संधि है यहाँ पे। उदीरयामासुः के बाद में विसर्ग आ जाता है और विसर्ग से ई निकल जाता है तो क्या बनेगा, उदीरयामासुः इवोन्मदानाम। क्या बनेगा, इवोन्मदानाम आलोक शब्दम। क्या बनेगा, आलोक शब्दम वयसाम विरावैहि। यह मैंने आपको इस श्लोक का पदच्छेद मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक जो पद है इस श्लोक में आने वाले समस्त पदों का अर्थ बताऊंगा। मैं देखिएगा इसका अर्थ क्या है। यह आपको मैंने थोड़ा बहुत अर्थ बताने का प्रयास किया है। विसृष्ट जो शब्द है आप देखेंगे कि इसमें विसृष्ट पद है
उसका अर्थ होता है त्यक्ताः। वस्तुतः है यहाँ पे वि उपसर्ग सृज धातु कत प्रत्यय से विशिष्ट पद बनता है, उसका अर्थ होता है त्याग किया हुआ, त्यक्ताः। पार्श्व, पार्श्व शब्द का अर्थ होता है समीप। पार्श्व शब्द का अर्थ क्या होता है? नजदीक होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? पार्श्व बोलते हैं। उसके बाद में देखो क्या है, द्रुम है, एक शब्द आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, द्रुम है। देखो जो द्रुम है, जो शब्द बना है वो ध्रुव शब्द से बना है, बड़ा रोचक अर्थ है इसका। ध्रुव शब्द से बना है, द्रुम है। ध्रुव शब्द का अर्थ होता है शाखा। क्या होता है? शाखा। तो ध्रुव शाखा अस्ति। देखो द्रुम शब्द ना, ध्रुव का अर्थ हो गया शाखा, अस्ति मतलब है, इति। तो द्रुम शब्द का अर्थ होता है वृक्ष होता है। वृक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि द्रुम में ध्रुव का अर्थ होता है शाखा, ब्रांच। समझ में आ गया? तो द्रुम का अर्थ हो गया वृक्ष। पाशभृता, पाशभृता शब्द का अर्थ होता है वरुण। क्या अर्थ होता है? वरुण। पाशभृता शब्द में तृतीया एक वचन है। पाशभृत शब्द होता है, उसकी तृतीया एक वचन बनती है पाशभृता। तो तृतीया विभक्ति का अर्थ होता है से के द्वारा, तो पाशभृता का अर्थ हो गया वरुण के द्वारा। समझ में आ गया? अब आप पूछेंगे पाशभृता शब्द का अर्थ पाशम बिभर्ति। पाश का मतलब, पाश मतलब इसका वरुण का जो अस्त्र है वो पाश है, वो धारण करता है, इसलिए वरुण को क्या कहा जाता है? पाशभृत कहा जाता है। तो वरुण के द्वारा। समस्य, समस्य जो शब्द इसमें सम मूल शब्द इसमें है सम। सम का अर्थ होता है समान। क्या होता है सम का अर्थ? समान। सम शब्द वो त्रिलिंगों में चलता है, पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है, नपुंसक लिंग में भी चलता है। तो समस्य में षष्ठी एक वचन है, उसका अर्थ हो गया समान का। उदीरया मासु, उदीरया मासु पद का अर्थ होता है बोल रहे थे, इसमें उद उपसर्ग इर धातु है। अब देखो यह तो मैंने आपको कठिन शब्दों के अर्थ बताए हैं। अब इस श्लोक का अर्थ क्या होता है आप देखो, यह आपके सामने अर्थ है। अपने पास में रहने वाले सेवकों का परित्याग करने वाले और वरुण के समान उस राजा के समीपस्थ वृक्ष अत्यंत उन्मत्त पक्षियों की आवाज से जय जयकार सा करा रहे थे। यह बात आपको समझना है। यह श्लोक आ गया। अब मैं अर्थ बता रहा हूँ आपको। विशिष्ट त्याग दिया, पार्श्व समीप के, अनुचर जो सेवक होते हैं पीछे पीछे चलते हैं राजा के, तस्य उसका, किसका? राजा दिलीप का। राजा दिलीप ने क्या किया था? अपने समीप में रहने वाले सेवकों का त्याग कर दिया था। यह पहला चरण का अर्थ है। समझ में आ गया? उस त्याग, अनुचरों का त्याग किए हुए राजा का पार्श्व द्रुमाः, पार्श्व का अर्थ होता है नजदीक, समीप, समीप में रहने वाले द्रुम हैं। जो वृक्ष थे ना, राजा के जो पास में जो वृक्ष थे, वो क्या कर रहे थे? पाशभृता समस्य। अब वो क्या कर रहे थे कि उस वरुण के समान, राजा कैसा था? उस पाशभृता समस्य का मतलब उस वरुण के समान प्रजाओं में अनुशासन रखने वाला राजा किसके समान था? पाशभृत के समान था। उस वरुण के समान वो राजा था। उस राजा के पास के जो वृक्ष थे वो क्या कर रहे थे? उदीरयामासु इवोन मदानाम आलोक शब्दम वयसाम वीरावई। यहाँ पर देखो वयसः शब्द है, वयः शब्द ना वो नपुंसक लिंग है। वयः शब्द ना, इस शब्द के बारे में बता रहा हूँ मैं, वयः शब्द है वो नपुंसक लिंग है। वयः शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक अवस्था भी होता है, वयोवृद्ध होता है ना, एक वयः का अर्थ अवस्था भी होता है, एक वयः शब्द का अर्थ विहग, पक्षी भी होता है ना। तो वयः शब्द ना उसकी षष्ठी बहुवचन में बनता है वयसाम, तो इसका अर्थ क्या हो गया? पक्षियों की। षष्ठी में काके की होता है ना, तो वयसाम का अर्थ क्या हो गया? पक्षियों की।
विरावई ही। अब देखो विराव जो शब्द है उसका अर्थ होता है आवाज, शब्द, पक्षियों की आवाज के द्वारा। विरावई में तृतीया बहुवचन है ना, तो वयसाम विरावई, पक्षियों के शब्दों के द्वारा। आलोक शब्दम, आलोक शब्द का यहाँ पर अर्थ है उस प्रकाश में। आलोक शब्द जय शब्द, अर्थात वो जो पक्षी थे ना, पक्षी के शब्दों के द्वारा। आलोक शब्दम, आलोक मतलब जय जयकार रूपी शब्दों के द्वारा। मद इव उन्मदानाम, यहाँ पे गुण संधि है, इव प्लस उन्मदानाम इवोन्मदानाम। उन्मत्त मतलब जो बिल्कुल उत्साहित है, ऐसे पक्षियों के द्वारा वो क्या कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। कहने का अभिप्राय क्या है, भले ही राजा ने सेवकों को छोड़ दिया है, पर अभी सेवक नहीं है, परंतु सेवकों का काम कर रहे हैं उन पेड़ों पर रहने वाले पक्षी। जो पक्षी कैसे हैं, उन्मत्त है। उन्मत्त पक्षी क्या कर रहे हैं, अपने शब्दों के द्वारा, अपने कलरव के द्वारा उस राजा की जय जयकार कर रहे हैं। तो यह शब्द है वयसाम विरावई, पक्षियों के शब्दों के द्वारा। आलोक शब्दम, जय जयकार रूपी शब्दों के द्वारा। इव तरह, पक्षियों की तरह उन्मत्त पक्षी क्या कर रहे थे, उसकी जय जयकार कर रहे थे। वस्तुतः पक्षी बोल नहीं सकते, जय जयकार नहीं कर सकते, पर कालिदास यहाँ पे कल्पना कर रहा है। कालिदास यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। कल्पना किस चीज़ की कर रहे हैं, कि जो पक्षी है वो किसकी तरह है, उन अनुचरों के द्वारा है जो उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी जय जयकार कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यह आपके सामने यह श्लोक हुआ 9वां श्लोक। अब है 10वां श्लोक। संख्या में थोड़ा व्यतिक्रम हो गया है, कोई चिंता की बात नहीं है। इस श्लोक को हम सभी देखेंगे। पहले 4 चरण देख लेते हैं। पहला चरण यहाँ तक, दूसरा चरण यहाँ तक, प्रसूनैहि, तीसरा चरण यहाँ पे, चौथा चरण यहाँ पे। सस्वर वाचन करते हैं। मरुत प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभं तमर्च्यमारादभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललता प्रसूनैः आचारलाजैरिवपोरकन्याः। इस श्लोक का यह सस्वर वाचन किया। अब हम श्लोक के पदच्छेद करेंगे। मैं ध्यान से बताता हूँ। पहला पदच्छेद है मरुत, दूसरा प्रयुक्ताश्च, प्रयुक्ताः च, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के बाद में श्चुत्व संधि हो रखी है। मरुत सखाभम तम अर्च्यम, देखो तम में मैं आधा है, ए मिल गया, तम अर्च्यम आरात अभिवर्तमानम अवाकिरन बाललताः प्रसूनैहि। देखो प्रसूनैहि तृतीया बहुवचन में रामैहि बनता है ना, तो प्रसून भी अकारांत शब्द है, वो भी क्या बनेगा, प्रसूनैहि बनेगा। तो विसर्ग है, विसर्ग में से आ निकल गया तो क्या बनेगा, आचार लाजैहि, वो भी आचार लाजैहि बनेगा, उसमें विसर्ग निकल गया। इव पौर कन्याः। इस प्रकार से मैंने आपको संधि बताते हुए इसका पदच्छेद किया है। पुनः बोल रहा हूँ, मरुत प्रयुक्ताः च मरुत सखाभम तम अर्च्यम आरात अभिवर्तमानम अवाकिरन बाललताः प्रसूनैहि आचारलाजैहि इव पौरकन्याः। यह इसका पदच्छेद हो गया। अब एक पद का मैं आपको व्याकरणिक व्याख्या, व्युत्पत्ति से युक्त व्याख्या हम सभी पढ़ेंगे। एक पद का हम अर्थ देखेंगे। देखो पहला पद मरुत आया था ना, मरुत प्रयुक्ताश्च। चलो इसका अर्थ हम देखते हैं। तो मरुत शब्द का अर्थ होता है वायु। ध्यान से सुनो, मरुत प्रयुक्ताश्च पद है इसमें, तो मरुता प्रयुक्ता च, मरुत का अर्थ होता है वायु, प्रयुक्त का अर्थ होता है यहाँ पे प्रेरित करना, हवा के द्वारा मोटिवेट होना, प्रेरित होना। मरुत सखाभम, मरुत सखा, मरुत हवा, सखा, हवा का मित्र कौन है, आग होती है।
आपने देखा होगा जब आग जल रही होती है तो यदि हम उस पर धीरे धीरे हवा डालते हैं तो वो आग बढ़ती है ना। तो इसलिए मरुत सखा कहा जाता है किसको? मरुत सखाबम कहा जाता है अग्नि। किसको कहा जाता है? अग्नि को कहा जाता है। मरुत सखाभम का अर्थ हो गया अग्नि के समान। तम सहतौते तम, तत् शब्द का पुल्लिंग के रूप बनते हैं ना, तो तम बनता है पुल्लिंग का द्विवचन। उसको, किसको? राजा को। कौन है राजा? दिलीप को। तो तम का मतलब क्या हो गया? उस दिलीप को। वो दिलीप कैसा है? अग्नि के समान है, मरुत सखा के समान है। अर्च्यम पूज्यम, वह राजा कैसा है? पूजनीय है। इतना बड़ा राजा था, प्रजाओं में अनुशासन की पालना करता था और गोसेवा में भी इतना अनुरक्त है, तो राजा क्या है? पूजनीय है। अर्च्यम आरात, आरात शब्द का अर्थ होता है समीप, नजदीक। देखो दो पर्यायवाची मिले, पहले श्लोक में पार्श्व शब्द मिला, इसमें मिल रहा है हमें आरात। कौन सा शब्द मिल रहा है हमें? आरात शब्द मिल रहा है। तो वायु के मित्र अग्नि के समान, आरात का यहाँ पे अर्थ क्या है? समीप हो जाता है। उसके बाद में अभिवर्तमानम, अभिवर्तमानम का अर्थ होता है विद्यमान। वैसे देखा जाए तो अभिवर्तमानम जो शब्द है अभि उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु से मिलके बना है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? विद्यमान, जो उपस्थित है। अवाकिरण, अवाकिरण जो शब्द है ना, क्री विक्षेपे धातु से बना है यह शब्द। तो अवाकिरण शब्द का अर्थ फेंकना, फेंका गया या वर्षा की गई, है ना। बाल लताहा, बाल शब्द का यहाँ पर अर्थ है कोमल। बाल होता है वो कोमल होता है, बाल कोमल। लताहा, लता का मतलब लताओं के द्वारा, कोमल लताओं के द्वारा। प्रसूनैहि, प्रसून शब्द का अर्थ होता है पुष्प। अब एक बात बताओ, प्रसून को पुष्प क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रसूयते स्म इति, जो फल होता है, फल उत्पन्न होता है फूल में, इसलिए प्रसूत होता है। प्रसूत होने के कारण फूल को प्रसून कहा जाता है। प्रसूनई में तृतीया बहुवचन है, प्रसूयते स्म पुष्पों के द्वारा। देखो रामई में तृतीया बहुवचन है तो प्रसूनई ही, है ना, इसमें भी तृतीया बहुवचन हो जाता है। आचार लाजई ही, आचार शब्द का अर्थ होता है आचारार्थम, सत्कार के लिए। देखो लाज शब्द का अर्थ, लाजई में तृतीया बहुवचन है, लाजई का अर्थ होता है भृष्ट व्रीह्यादि। जब हम चावल को भून लेते हैं तो वो लाजा बनती है। आपने वो जो आती है ना, जो झाल मूढ़ी हम खाते हैं तो उसको लाजा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लाजा। तो आचार लाजई, पहले राजा आते थे तो उनका सत्कार उसी से होता था। उसके बाद में देखो क्या है, मांगलिक खीलों के द्वारा, हिंदी में खील कहते हैं इसको, मांगलिक खीलों के द्वारा। इव का अर्थ होता है समान। पौर कन्या, पौर कन्या, इसमें देखो पौर शब्द है ना, वो पूर्व शब्द से बना है। पूर्व का अर्थ होता है नगर, और नगर में जो रहती है उसको बोलते हैं पौर। कन्या मतलब बालिका, तो नगर की कन्याओं के द्वारा पौर कन्या, ऐसा हो गया। अब देखो इसका अर्थ देख लो आप, ये रहा, वायु द्वारा प्रेरित छोटी छोटी लताएं। आपने देखा होगा छोटी छोटी लताएं होती है, तो ज्यों ही हवा का प्रवाह चलता है तो वो छोटी छोटी लताएं क्या करती है? हिलने डुलने लगती है। तो वायु के द्वारा प्रेरित छोटी छोटी लताएं क्या कर रही थी? वायु के मित्र अग्नि के समान, वायु का मित्र अग्नि होता है, अग्नि के समान कौन था? राजा दिलीप। निकटवर्ती तथा पूजनीय उस राजा पर इसी प्रकार फूल बरसा रही थी। वो जो लताएं हिल रही थी वायु के वेग से प्रवाहित प्रेरित होते हुए, तो लताओं के छोटे छोटे पुष्प टूटकर उस राजा पर गिर रहे थे। तो कालिदास जी यहाँ पर कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि वो लताएं इस प्रकार लग रही थी, कैसे? जिस प्रकार राजा के प्रस्थान के समय नगर की कन्याएं खील बरसाया करती है। देखो लताओं पर कन्या का आरोप किया है। पहले जब राजा अपने राज्य स्थान पे था तो वहाँ पे जो नगर की जो कन्याएं थी, जब राजा आता था तो राजा के प्रस्थान के समय वो चावलों की खीलें डाल करके सत्कार करती थी। आज वो कन्याएं नहीं हैं, नगर में रहने वाली वो कन्याएं भले ही नहीं हो, परंतु यहाँ पर भी जो
वायु से प्रेरित होकर छोटी छोटी लताएं अपने पुष्प बरसा रही है, जो एक कालिदास क्या करते हैं, यहाँ पे एक उपमा देते हैं। अब देखिएगा, अब मैं श्लोक को वापस स्पष्ट कर दूं। मरुत हवा प्रयुक्त प्रेरित, मरुत सखाबम अग्नि के समान, तम वह राजा दिलीप, अर्च्यम पूजनीय, आरात समीप, अभिवर्तमानम विद्यमान रहने वाली, अवाकिरण फेंकी गई या वर्षा की गई, बाल लता कोमल लताओं के, प्रसूनई पुष्पों के द्वारा, आचार सत्कार के लिए, लाजई चावलों की खीलों के द्वारा, पौर कन्या नगर में रहने वाली कन्याओं के द्वारा, उस राजा का खीलों के द्वारा जो स्वागत होता था वही सत्कार आज लताएं कर रही है। छोटी छोटी लताएं जब वायु के प्रवेग से हिलती डुलती है तो उनके पुष्प उस राजा पर गिरते हैं। यही कालिदास जी की क्या है, उपमा है। इसलिए कहा गया है उपमा कालिदासस्य। एक आभाणक प्रसिद्ध है, कालिदास जी के बारे में एक उक्ति प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य। कालिदास जी की उपमा बहुत ही प्रसिद्ध है। ये हमने इसका अर्थ देखा। अब देखो जरा काव्य विधा की भी बात कर लेते हैं। इसमें उपजाति, इसमें छंद है, अलंकार इसमें उपमा अलंकार है। इसमें अलंकार कौन सा है, उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की मैंने परिभाषा बताई थी विगत वीडियो में, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। जब उपमान और उपमेय दोनों के बीच में एक सुंदर समानता दिखाई दे उसको कहते हैं उपमा। जैसे उस बालिका का मुख चंद्रमा के समान है, यहाँ पे जो तुलना की गई है वह तुलना क्या है, सुंदर लगती है। जो समानता सुंदर लगे वही उपमा अलंकार हो जाता है। अब यहाँ पे उपमा अलंकार क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो उपमेय कौन है, बाल लता, जो छोटी छोटी लताएं हैं वो उपमेय है, और पौर कन्या वो उपमान है। उपमेय कहते हैं जिसकी उपमा की जाए, छोटी छोटी बेलों की, छोटी छोटी लताओं की उपमा की जा रही है, इसलिए वो उपमेय हो गई। पौर कन्या के द्वारा, नगर में रहने वाली कन्या के जैसी लग रही थी तो वो पौर कन्या क्या हो गई, उपमान हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे उपमा अलंकार है। उपमान और उपमेय दोनों के बीच में यहाँ पे क्या किया गया है, दोनों के बीच में समानता दिखाई गई है। इस प्रकार से आपका ये 10वां जो श्लोक है, 10म श्लोक है, वो संपूर्ण होता है। अग्रिम श्लोक हम सभी देखेंगे। यह आपके अग्रिम श्लोक है। देखिएगा, पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम चरण बनाएंगे। पहला चरण कहाँ से होगा, भावम यहाँ तक। उसके बाद में विंशकई ही अक्षणाम हरिण्य श्लोक को मैं बोलूँगा। इसमें उपजाति छंद है, 4 चरण हो जाते हैं। पहला चरण कहाँ तक बोलना है, कहाँ तक रुकना है, पहला चरण बोलूँगा मैं। धनुर्भृतोप्यस्य दयाद्रभावम, पुनः बोल रहा हूँ, धनुर्भृतोप्यस्य दयाद्रभावम। दूसरा, आख्यातमन्तःकरणैर्विशङ्कै, ये द्वितीय चरण। तीसरा, विलोकयन्तो वपुरापुरक्षणां प्रकामविस्तारफलं हरिण्य। ये जो प्रकाम विस्तार फलम, ये चतुर्थ इसका चरण है। इस प्रकार से आप अनेक प्रकार की रागें बन सकती है। जैसे एक ये भी बनती है, धनुर्भृतोप्यस्य दयार्द्रभावम आख्यातमन्तःकरणैर्विशङ्कै विलोकयन्तो वपुरापुरक्षणां प्रकामविस्तारफलं हरिण्य। इस प्रकार से जो श्लोक का मैंने सस्वर वाचन किया। अब हम श्लोक का पदच्छेद करेंगे। पहला पद है धनुर्भृतः अपि अस्य, इसका पदच्छेद देखते हैं। धनुर्भृतः अपि अस्य, ये जो धनुर्भृतः के बाद में जो विसर्ग लग रखा है, इस विसर्ग का स, र, उ और बाद में ओ गुण हो जाता है। तो क्या बनेगा, धनुर्भृतो, आगे अपि लिख रखा है। देखो अप्यस्य है ना, अप्यस्य का मतलब होता है अपि प्लस अस्य। यहाँ पे यण संधि हो रखी है, इको यण ची यण संधि होती है। तो क्या बना, धनुर्भृतो अपि अस्य, ऐसा बन जाता है। दूसरा, दयार्द्र भावम, दया
प्लस आर्द्र भावम, इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है। दयया आर्द्र भावम, दयार्द्र भावम, सवर्ण दीर्घ संधि हो गई ना, दया प्लस आर्द्र भावम, दया का आ और आर्द्र का आ प्लस आ मिलके आ बन जाएंगे, दयार्द्र भावम। अब भावम में जो मैं है, मैं में से आ निकालेंगे तो क्या बनेगा, आख्यातम। आगे क्या बना, आख्यातम। आगे क्या बना, अंतःकरणैहि, आगे विंशकैहि विलोकयन्तो वपुः, वपुः के बाद में विसर्ग है, विसर्ग के बाद में आपूररक्षणाम, आगे प्रकाम विस्तार फलम हरिण्य है। इस प्रकार से इसका पदच्छेद होता है। पदच्छेद में हमें ध्यान रखना होता है कौन सा अक्षर अगले पद में मिला है, कौन सी संधि होती है, इसके बारे में यदि पदच्छेद आप यदि कर पाते हैं अच्छे से तो अर्थ करने में थोड़ी आसानी होती है, सरलता प्रतीत होती है। अब हम इस श्लोक में आने वाले सभी अर्थों के बारे में देखेंगे। यह आपके सामने श्लोक है। पहला पद है धनुर्भृतः, इसका मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। धनु शब्द का अर्थ, इसका व्युत्पत्ति होगी धनु बिभर्ति इति धनुर्भृत। बिभर्ति का अर्थ होता है रखना, रखना अर्थ हो गया। धनु का अर्थ होता है धनुष, जो धनुष को रखता है ना उसको बोलेंगे धनुर्भृत, तय आधा होगा। धनुर्भृतः में मूल शब्द धनुर्भृत तय आधा है। जब इसमें षष्ठी विभक्ति कर देते हैं, देखो तस्य लिख रखा है, तस्य धनुर्भृतः, तो धनुष रखता हुआ, तस्य षष्ठी विभक्ति हो गई तो धनुष रखता हुआ। धनुष कौन धारण कर रहा है, धनुष वह राजा धारण कर रहा है, वह राजा धनुष रखता हुआ भी। अब देखो आगे आ रहा है अपि, अपि शब्द का अर्थ होता है भी। क्या होता है, भी। अस्य, अस्य का अर्थ होता है उस राजा का। यहाँ पे अस्य का मतलब क्या है, दिलीप राज्ञ है, भाई दिलीप ही राजा की बात हो रही तो दिलीप ही आएगा ना। दयार्द्र भावम, दयार्द्र भावम में पहला पद दया, दूसरा आर्द्र भावम, दया में तृतीया होगी तो दयया, दया के द्वारा, दया को क्या बोलते हैं, करुणा, करुणा के द्वारा। आर्द्र है पूर्ण है, गीला अर्थात पूरा। आर्द्र, उसके बाद में भाव है अभिप्राय, अर्थात उस राजा का कैसा अभिप्राय था, दया से युक्त था, करुणा से युक्त उसका अभिप्राय था। उसके बाद में देखो क्या है, आख्यातम। आख्यातम का अर्थ होता है प्रकटित हुआ है। अंतःकरण मतलब अपने अंतःकरण, मन के द्वारा। विशंकई शब्द का अर्थ देखो, विशंक का अर्थ होता है विगता शंका यस्यासा विशंका, जिसकी शंका चली गई है, शंका रहित। विलोकयन्तः, देखती हुई। वपुः शब्द का अर्थ होता है शरीर, और आपुः का मतलब प्राप्त किया। अक्षणाम बोलते हैं नेत्रों को, अक्षी शब्द की षष्ठी बहुवचन बनती है अक्षणाम। प्रकाम विस्तार फलम, प्रकाम का अर्थ होता है अत्यधिक, विस्तार के फल को, हरिण्य मतलब हरिणियों के द्वारा। देखिएगा इसका अर्थ क्या होगा, हरिणियों के शंका रहित अंतःकरण के द्वारा प्रकटीकृत दयार्द्र भाव वाले इस धनुर्धर के भी शरीर को देखने वाली हरिणियों ने अपने नयनों के अत्यधिक विस्तार का फल प्राप्त किया। अब जब राजा दिलीप भले ही धनुष का धारण कर रहा था, पर वह राजा दिलीप दया से युक्त था। दया से युक्त होने के कारण जो उसके आसपास जो हिरण घूम रही थी वो उसे डर नहीं रही थी, है ना। तो वह हिरण क्या कर रही थी, बिना विशंका मतलब बिना कोई शंका के उस राजा के इर्द गिर्द चारों तरफ घूम रही थी। तो हिरणे की आंखें क्या होती, चौड़ी होती है ना। तो अत्यधिक विस्तार से युक्त उनके नयन जब उस राजा को देखते हैं तो वो हिरणे सोचती है कि हमारी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखों के द्वारा हम बड़े दिल वाले इस राजा का दर्शन कर लेते हैं। यही हिरणे अपने आप सोचती है कि आज प्रकृति का हमारे ऊपर परम सौभाग्य महती कृपा है कि हम बड़ी बड़ी आंखों से इस दया से युक्त इस राजा का दर्शन कर सकें। वह अपने आप को धन्य मानती है और अपनी बड़ी आंखों के फल को प्राप्त करती है। इस प्रकार से दया से युक्त
करुणा से युक्त उस राजा का दर्शन उन हरिणियों के द्वारा होता है। ऐसी हरिणें जिनकी आंखें लंबी लंबी विस्तृत उनकी आंखें हैं। अब हम श्लोक के माध्यम से इसका अर्थ देखेंगे। यह श्लोक रहा, धनुर्भृतो, धनुष का धारण करते हुए अपि अस्य भी उस दिलीप का दयार्द्र भाव, दया से करुणा से पूर्ण भरा हुआ वह राजा आख्यातम अंतःकरणैहि, अपने मन में क्या दया का भाव है उन सभी अंतःकरणों के द्वारा विशंकई, बिना कोई शंका के, निर्भय निर्भीक, बिना कोई डर के, विलोकयंतो, उसको देखती हुई, क्या वपुः, उस राजा के शरीर को देखती हुई, आपुः प्राप्त किया, अक्षणाम, अक्षणाम अक्षी शब्द की षष्ठी बहुवचन, अपने आँखों के प्रकाम, प्रकाम का विस्तृत, प्रकाम फलम अर्थात अपने आँखों के अत्यधिक, प्रकाम का अर्थ होता है अत्यधिक विस्तार, अपने आँखों के अत्यधिक विस्तार का फल हरिण्य, वह हरिणियाँ प्राप्त करती है। उस धनुष धारण करते हुए भी राजा से हिरणे डर नहीं रही है, मृग डर नहीं रहे हैं, और मृग यह सोच रहे हैं कि हमारे आँखों के अत्यधिक विस्तार का सबसे अच्छा फल यही हुआ कि इस करुणा से युक्त हम उस राजा का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से आपका यह श्लोक संपूर्ण हुआ। हमने 3 श्लोक पढ़े। पहले में आप सभी ने देखा किस प्रकार से पक्षी है वो क्या कर रहे हैं, पक्षी उनसे राजा के सेवकों की तरह उसकी जय जयकार कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में आप सभी ने यह देखा कि जो नगर की जो कन्या थी, तो जो राजा पे लाजा आदि वर्षा करती थी सत्कार के लिए, वही कार्य आज छोटी छोटी लताएं कर रही है। और तृतीय श्लोक में हम सभी ने देखा कि जो हरिणियाँ हैं वो बिना डरे हुए उस धनुष धारण करने वाले राजा की तरफ देखती है, बिना डरे हुए। उस राजा का जब देख कर के वह मन ही मन यह सोचती है कि अहो भाग्य है हमारे कि इतने विशद राजा, जो विशद करुणा से युक्त राजा का हम सभी दर्शन कर पा रहे हैं। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने रघुवंश महाकाव्यम के यह श्लोकों के बारे में देखा। अग्रिम कक्षा में नए श्लोकों के साथ, नए अर्थों के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं।